हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीक्रेट एसेंस यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। सो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन से। हमारे पास 3 पाइल है। एक है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ये आप क्रिस्टल के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कार्ड्स के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो कार्ड आपको अच्छा लगेगा, यू कैन पिक दैट कार्ड जो इंट्यूटिवली आपको फील करवाए कि यस दिस इज अ पाइल फॉर मी, देन यू कैन सिलेक्ट दैट पाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। आई एम जस्ट गोना कीप दी 2 पाइल्स हियर एंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड है ये स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। सो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के इंसान लगते हैं जो भगवान या यूनिवर्स डिवाइन में काफ़ी बिलीव करते हैं और आप काफ़ी हार्डशिप से गुजर चुके हैं, पर फिर भी आपका जो फेथ है भगवान के ऊपर या फिर लाइफ में वो बहुत अटूट है। यू लिटरली बिलीव इन गॉड इन वेरी वर्स सिचुएशंस की काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई है, फिर भी आप भगवान को हमेशा मानते हैं। एंड वो जो है वो आपका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। दैट लिटरली इंडिकेट्स दैट भगवान हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। आपको जब ज़रूर होती है तो यू ऑलवेज गेट द हेल्प, एंड दैट इज़ द मेन थिंग हियर। यूनिवर्स ऑलवेज इज़ देयर अराउंड योर कॉर्नर। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना काफ़ी वाइज हो, आप काफ़ी समझदार हो और आपको बहुत सी चीज़ें होने से पहले समझ में आ जाती है। तो आप इंट्यूटिव भी हो सकते हो, ठीक है। और इंट्यूटिव हो इसलिए काफ़ी सारे लोग आपकी बात मानते हैं और उनके प्रॉब्लम्स लिटरली सॉल्व हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ, आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स इतने आसानी से एफर्टलेसली सॉल्व नहीं कर पाते हो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आप खुद पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। सो हियर आई फील कि आपकी इच्छा है ऐसा कोई इंसान आपको मिले जो आपको एक्चुअली इस तरीके से हेल्प करे जिस तरीके से आप दूसरों को हेल्प करते हैं, या फिर जिस तरीके से आपके आइडियाज़ दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील योर एनर्जी इज़। अनदर थिंग आई थिंक इज़ कि आप इतने ज़्यादा स्मार्ट एंड मेच्योर हो कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आपके इंटेलेक्चुअल को बीट नहीं कर पाते। आपकी इच्छा बीट करने की भी नहीं है, बट आई फील दैट आपको ऐसा कोई इंसान चाहिए जो आपको मेंटली स्टिमुलेशन दे, जो आप बात करें वो उसके हिसाब से आपके साथ घंटों तक बातें करते रहें उन डिफरेंट टॉपिक्स पर या फिर डिफरेंट चीज़ों पर जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। और आपके जो इंटरेस्ट है वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। यू आर समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सो आपके जो टॉपिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मिस्टीरियस, एक्साइटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट किस्म की, इंट्यूटिव किस्म की लग रही है। एंड यू सीक दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर जो नॉट ओनली विल सपोर्ट यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपको मेंटली जो है फील करवाएगा कि येस दिस वन, इसके साथ मैं घंटों तक बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर आई विश फॉर। लाइक आपको कोई स्मार्ट बंदा चाहिए जो आपका कंपेनियन बने रादर देन समवन जो बस आपकी नीड्स पूरी करे। तो ये आपकी करंट एनर्जी मुझे लग रही है। आप जो है वो लग रहे हैं और आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हु यू आर अट्रैक्टिंग एज अ पार्टनर इन योर। ओ वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप ओके, आई थिंक आपके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये रिलेशनशिप डेस्टिनेशन तक पहुंचना। इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल, और इट कैन बी दैट यू बोथ आर डिस्टेंट मेंटली राइट नाउ एट दिस पॉइंट। सो आप कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो शायद से परमानेंटली नहीं रह रहा है, एंड जो आता है आपको लगता है कि यस दिस इज़ माई पर्सन, इसके साथ मैं अपना लाइफ गुजार सकता हूँ या सकती हूँ, एंड देन समथिंग हैपन्स एंड दैट पर्सन हैज़ टू गो अवे।
कुछ होता है और वो इंसान चला जाता है, देन यू आर लिटरली सैड, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हो, उसमें से उभर नहीं पाते, बट देन अगेन यू फाइंड अ बैलेंस बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, यू लिटरली फाइंड अ बैलेंस इन टू योर लाइफ, यू फोकस योर एनर्जी ऑन योर करियर एंड एवरीथिंग, एंड देन आप वापस से खुश हो जाते हो। तो ये साइकिल है आपका जो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस। ओके, आप कुछ हो सकता है शायद से पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करते पर एक्चुअली आपके साथ कंपैटिबल है। अभी आई वुड हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। what you can do is you can create trust within, like I feel you definitely have some sort of insecurities when it comes to ट्रस्ट और बेसिक फाउंडेशन। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है और आप ट्रस्ट फुल्ली नहीं कर पाते इवन इफ़ यू गेट द पर्सन। आप बहुत देर लगाते हैं उस इंसान को कंफर्म करवाने में कि यस दिस इज़ द वन और दैट इज़ द वन, और फिर उस देर में यू आर नॉट एबल टू गेट द पर्सन एक्चुअली। सी एज आई एम सेइंग आई एम हैविंग चिल्स ऑल ओवर माई बॉडी, ओह माय गुडनेस। सो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है आप सही पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, एंड आपको ये नहीं अट्रैक्ट करना है। सो क्रिएट करें ट्रस्ट। आप रूट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, है ना, बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। आपका एलिमेंट एयर बनता है और एयर बनता है तो फिर यू कांट ग्राउंड योर सेल्फ। और ट्रस्ट और बेसिक फियर एलिमिनेट करने के लिए ग्राउंडिंग की काफ़ी ज़रूरत है, रूट चक्रा पे वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी, अगर आप उस पे वर्क कर लेते हैं तो आपको कैसा फ्यूचर स्पाउस मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। Oh my god, wow. I see a stability. See, red color indicates root chakra. New journey. Once again, the card of stability. सो आप अगर इस चीज़ को हील कर लेंगे, एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। अगर आप इस चीज़ को हील कर लेंगे तो सबसे पहले जो इंसान हीलिंग के बाद आपके लाइफ में आएगा ना, दैट वुड बी द लास्ट पर्सन यू आर गोना गेट मैरिड विद। उसके बाद नो वन इज़ गोना कम, ठीक है। सो आपका ये जो फ्रीक्वेंट पार्टनर चेंज होता है या फिर एक ही पार्टनर पे आप सालों साल रुक जाते हो, दिस थिंग विल नॉट हैपन वंस यू हील। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि दिस पर्सन विल बी समवन जो काफ़ी लाइक माइंडेड है एंड स्टेबल है। स्टेबल इज़ द वर्ड विच आई एम गेटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक माइंडेड, जो एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है, सब चीज़ों को जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नई नई चीज़ों को देखने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा रेडी है। फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल होगा, करियर वाइज स्टेबल होगा। अगर लड़की है तो प्रॉपर करियर होगा इस इंसान का, सिंस यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अ पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये इंसान भी वैसा ही होगा। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो ठहराव है वो आपको भी स्टेबिलिटी फील करवाएगा। इनके अंदर एक अलग प्रकार का ठहराव है, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, एक्साइटेड है, एडवेंचरस है, पर फिर भी कुछ अलग प्रकार की सेफ्टी इनके साथ फील होगी आपको। और ये इंसान आपको सामने से रीच आउट करेंगे। मुझे लगता है कि आप इनको या तो कोई मैट्रिमोनियल साइट पे मिलोगे या किसी साइट पे मिलोगे, बट आई सी इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम ऑनलाइन सोर्सेज। एंड ये जो इंसान है, लड़का लड़की जो भी है, वो काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे और इतने ज़्यादा रोमांटिक कि उनको देख के यू विल फील सो गुड। आपको बहुत हंसी आने लगेगी, हंसी नॉट इन अ फनी थिंग, बट यू नो हम ब्लश करते हैं। इनकी बातें ऐसी होगी कि आप बार बार ब्लश करोगे, ठीक है। एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे शुरुआत से ही। सो शुरुआत से ही ये कोशिश करेंगे कि आपसे शादी की बात करें, दूसरी कोई बातें ना करें, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करने की बात ना करें। शादी करके जो भी है साथ में एक्सप्लोर करने की बात करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट होंगे। एंड आपको लेकर ये इंसान काफ़ी श्योर होंगे, जहाँ से भी आपको मिलेंगे आपको लेकर काफ़ी श्योर होंगे। लेट्स से आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। ओके,
सो मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आपको एडजस्टमेंटल इश्यूज़ होंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जहाँ पे आपको एडजस्ट करना नहीं आएगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाएगी। आपको लगेगा कि पीपल शुड डू व्हाट यू थिंक और पीपल शुड फॉलो यू जिस हिसाब से आप कहो। ठीक है, लिटरली सी यू आर वेरी डोमिनेंट, एंड वो जो डोमिनेंस है उसकी वजह से शायद से आपको मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इशू इनिशियली महसूस होगी, बट देन लेटर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न एंड यू विल स्टार्ट मूविंग आउट विद अ न्यू अप्रोच। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके शादी के बाद आपके या तो कोई इन लॉज या कोई रिश्तेदार से आपका नहीं बनेगा, एंड देन यू विल फील लेफ्ट आउट। बट इस इंसान के साथ अगर हम जर्नी की बात करें तो ये इंसान जो है आपको काफ़ी लेवल तक हील करेगा, और ये जो हीलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट एंड ओन सेल्फ ग्रोथ। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि यू आर वेरी मच रिजिड एंड यू कैन ब्रेक एट एनी पॉइंट, बट दिस पर्सन विल मेक वेरी सॉफ्ट मैलिएबल समवन फ्रॉम यू, जो कभी आसानी से टूट नहीं सकता। ऐसी चीज़ में आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे शादी के बाद, जहाँ पे आपका ईगो इतना बड़ा होगा, आप तोड़ने को तैयार नहीं होगे और आप इलॉजिकल चीज़ें कर रहे होंगे, बट दिस पर्सन लिटरली विल हेल्प यू टू सी द ट्रूथ एंड टू डेवलप योर सेल्फ एंड टू हील योर सेल्फ, एंड आपको पूरा ये चेंज कर देंगे, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। बट ये मैरिज डेफिनेटली बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है, पर आई थिंक इस प्रोसेस में आप किसी को खो दोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ योर पर्सन, बट आई डेफिनेटली फील दैट आप किसी रिलेटिव या किसी को खो दोगे। ये हो सकता है कि आप अपने इन लॉ से सेपरेट होकर रहना शुरू करें, बट आपकी मैरिड लाइफ सो फार ऐसी मुझे दिख रही है। अभी लास्ट में थोड़ी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं जस्ट फॉर यू इन योर marriage. If you really want to get in detail reading, just message me on this number. आप ले सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग। ओके, वाओ, परफेक्ट। आपको पहले कार्ड आया है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो ये जो इंसान है, एज आई सेड कि आपका ईगो काफ़ी बड़ा है, तो ये इंसान उसका रिस्पेक्ट करेगा, पर देन एक टाइम के बाद ये इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, बट बहुत रिस्पेक्टफुली आपको सिखाएगा कि कभी कभी जो है आपको बेंड होना चाहिए, और इसलिए नहीं क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे हो, बट इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप चलाने के लिए अगर हम प्यार करते हैं किसी से तो थोड़ा मालिएबल हो जाते हैं, तो उसमें कोई इज्जत गंवाने वाली बात नहीं है। वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग, वी आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क, एंड एज आई सेड ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो स्पिरिचुअल लव जो है आप दोनों के बीच में बन रहा है, जो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, एज आई सेड, ये आपको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी फील करवाएंगे कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होंगे। आप काफ़ी फ्री फील करेंगे, आप काफ़ी लाइट फील करेंगे इस इंसान के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट वॉज इट फॉर यू। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड सी यू द नेक्स्ट वन। बाय। ऑल राइट, पाइल 2, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल या ये कार्ड सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, मैरिड लाइफ एंड व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो क्या है आप, क्या है आपकी एनर्जी, ये हम देखेंगे। डेफिनेटली आई फील यू आर सो मच लविंग पर्सन। आप कोई ऐसे इंसान हैं जो सबको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और काफ़ी एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, और आप इस प्रकार के इंसान हैं कि यू आर नर्चरर। नर्चरर का मतलब ये है कि आप सबकी मदद करते हैं, सबको प्रोवाइड करते हैं, आपको इंटरनली मदद मन होता है सबको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने का, या फिर सबके लिए गिफ्ट लेने का, या फिर सबको किसी न किसी प्रकार से खुश करने का। आप उस टाइप के इंसान हो कि जो सबकी बर्थडे याद रख के उनको विश करें, जिनको जो अच्छा लगता है आप उनके लिए वो सेल्फलेसली ले जाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। यू आर लिटरली अ टाइप ऑफ प्रोवाइडर जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं लोगों से, नो मैटर अगर दूसरे प्यार कर रहे हैं या नहीं। ऑल्सो आप इस प्रकार के भी इंसान हैं जहाँ पे आप जो है सेल्फलेसली सब चीज़ें करते हैं, और आप आसानी से अपना मूड ठीक कर लेते हैं। आप कोई चीज़ पकड़ के नहीं बैठते,
यू आर सो फ्री स्पिरिटेड, सो लविंग, सो केयरिंग। और ऐसा भी है जहाँ पे आप हाथ रखते हो ना, आप वहाँ पे फ्लरिश हो जाते हो। जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आप सब जगह पे छा जाते हो। लोग आपको बिल्कुल पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हैं। लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि जहाँ पे वो अपने मन की बात आपको आसानी से बता सके, और विदाउट एनी जजमेंट आप उनको सही एडवाइस दोगे। फिर अगर एडवाइस नहीं भी दे रहे तो आप उनकी एटलीस्ट बात सुन लोगे। ये लोगों पे मतलब लोगों के मन में भरोसा है आपके लिए। पीपल जस्ट ट्रस्ट यू। एंड आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी हीलर जैसी लग रही है। आप हीलर, टीचर, गाइड करने वाले कोई इंसान हो सकते हो लिटरली, या फिर प्रोफेशनली आप वैसे नहीं हैं तो इन जनरल लोग आपका इस तरीके से अप्रोच करते हो कि जहाँ पे दे आर शेयरिंग द डिफ़िकल्टीज, दे आर टेकिंग योर हेल्प, यू आर जस्ट अ वेरी वंडरफुल एनर्जी। आई डोंट नो बट आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक फीमेल्स, मेल भी हो सकते हैं पर मेल का एनर्जी यहाँ पे मुझे फेमिनाइन ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे यू आर रेडी टू नर्चर, रेडी टू हील पीपल, रेडी टू शो योर लव डिस्पाइट ऑफ क्या ही करे लोग, यू जस्ट कीप ऑन शोइंग देम लव। एंड यू आर समवन जो काफ़ी आसानी से सक्सेस पा लेते हैं, है ना। सो लेट्स सी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन अ पार्टनर। आई थिंक आप कोई ऐसा इंसान, ओ माई गॉड, यू आर एक्सपेक्टिंग अ सोलमेट, अ लवर जो जन्मों जन्म से आपके साथ है। आई थिंक देयर इज़ अ बिलीव इन योर माइंड कि आपका कोई एक इंसान है और उसके साथ ही आप बहुत सारे जन्म बिताओगे। एंड आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है और वो आएगा। और मैनी ऑफ यू माइट बी सिंगल राइट नाउ बिकॉज यू आर लिटरली वेटिंग फॉर योर सोलमेट टू कम। आपको किसी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आप सबको दिल खोल के प्यार करते हो, पर आई थिंक दैट यू आर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट पर्सन। एंड ऐसा इंसान जो आपको लिटरली चाइल्ड लाइक फील करवाए, जो आपको काफ़ी अच्छा फील करवाए अपने आप के बारे में। बिकॉज अ लॉट ऑफ़ यू हैव बिन वेरी ओपन एंड लोगों की आपने काफ़ी मदद की है, पर हमेशा आपको कभी भी लोग क्रेडिट नहीं देते हैं। हमेशा वो आपको जो है फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। एंड यू वांट समवन हु कैन लिटरली टेक केयर ऑफ़ यू। एंड आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो मदद करने का नेचर है, उसको अप्रिशिएट करे और प्रोटेक्ट करे, और आपको डेफिनेटली वो क्रेडिट दे जो आप डिज़र्व करते हो। आपकी जो सेल्फ है उसको रिकग्नाइज़ करे, कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल जो है उसको रिकग्नाइज़ करने वाला पार्टनर आपको चाहिए। और ये भी मैंने देखा है कि आपको शायद से लगता है कि आप जितनी इंटेंसिटी से लोगों को प्यार करते हैं उतनी इंटेंसिटी से लोग वापस प्यार नहीं करते। तो आपको डेफिनेटली ऐसा इंसान चाहिए जो आपको खुद से भी ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि आपको पता है कि आप तो सभी को प्यार करते हो, पर नॉट नेसेसरीली सभी आपको उतना सेम प्यार करे। बट यू फील दैट दिस पर्सन शुड लव यू मोर देन यू लव अदर्स और यू लव देम। बिकॉज लिटरली आपने पूरी लाइफ में शायद से वो लव, जो अटेंशन, जो प्यार है, प्योर प्यार है, वो किसी और की तरफ से महसूस नहीं किया है। आपने दूसरों को दिया है, पर दूसरों ने कभी इतना ज़्यादा आपको वापस नहीं दिया है। एंड दैट इज़ वाई यू वांट समवन जो ऐसा करे और आपको खुश रखे। इन जनरल यू फील कि आप सबको खुश रखते हैं, एंड आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको खुश रखे। बिकॉज दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने आप को निगलेक्ट करने लगते हो। एंड यू वांट समवन टू टेक केयर ऑफ यू दैट वे। ओके, चलिए देखते हैं आप फिलहाल इस एनर्जी से किसको अट्रैक्ट कर रही हैं, whom you are attracting। ओके, तो ये जो करंट एनर्जी है आपकी, इससे एक्चुअली आप जो है हर्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज द रीज़न हियर इज़, सी दिस इज़ नॉट परमानेंट। ये जो अट्रैक्ट आप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन ट्रॉमा। एज आई सेड दैट आप सबके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, बट खुद के लिए यू फेल टू डू दोज थिंग्स। एंड दैट्स द थिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो आपके ऊपर बार बार दर्द इन्फ्लिक्ट करे, वो देखते हुए भी आपको वो चीज़ प्रोवाइड ना करे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाएं और इनस्टेबिलिटी दे। यू नो, चिपनी चुपड़ी बातें करके आपको मना ले, बट देन अगेन जब उनके टाइम से एक्शन लेने का समय आए तो वो एक्शन नहीं लेंगे। तो आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जहाँ पे यू आर कॉन्स्टेंटली गोना गेट समवन जो आपसे झूठ बोलेगा,
एंड वो प्रोमिस फुलफ़िल नहीं करेगा, आपको बीच में छोड़ के चले जाएंगे एंड देन वापस आके माफ़ी मांगेंगे एंड आप उनको माफ़ भी कर दोगे एंड देन अगेन साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ। ओके, क्योंकि करंटली जो है आपको जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हैं, आप जो अटेंशन लव केयर जो भी है दूसरों को दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको खुद में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे आप दूसरों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो और खुद को निगलेक्ट कर रहे हो, इसी की वजह से जो है आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो सबकॉन्शियसली अगर हम बात करते हैं ये टेंडेंसी की पीपल प्लीजिंग की, तो यहाँ पे जो है पर्सन को वैलिडेशन नहीं मिला होता देयर बेसिक गार्डियन की ओर से, और इसीलिए उनके मन में ऐसा रह जाता है कि अगर मैं कुछ करूँ तो शायद से मुझे वो वैलिडेशन वो एक्सेप्टेंस मिल जाए, और इसी वजह से जो है वो हमेशा चीज़ें करते रहते जस्ट टू गेट दैट वैलिडेशन, पर उनको कभी नहीं मिलता बिकॉज इंटरनली वो खुद को कुछ मानते नहीं हैं, खुद को वैलिडेट नहीं करते, खुद को वो अच्छा गिनते ही नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करते कि मैं कुछ करूँगी या करूँगा तो सामने वाला जो है मुझे वो सेम वैलिडेशन देगा, उसके बाद मैं अपने आप को कुछ मानूंगी, बट दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। जो हो गया वो हो गया, पर आपको खुद को वो चीज़ देनी पड़ेगी। जो प्यार आप दूसरों में बांट रहे हो, जो मेहनत आप दूसरों के पीछे कर रहे हो, आपको वो खुद के पीछे डालनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर से सेल्फ लव बहेगा और आप लव की फ्रीक्वेंसी में आके आप जो पार्टनर चाहते हो, जो कि आपका सोलमेट हो, वो आप अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आप वो नहीं करोगे, आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के पीछे भागोगे कि मैं इसको इतना कर दूँ फिर ये मेरी वैल्यू रियलाइज़ करे, इट्स नॉट गोना हैपन। अब अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा भी तकलीफ़ में डालकर किसी की मदद करोगे ना, तभी भी लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो मदद है वो आप अपने वुंड्स के बेसिस पे कर रहे हो, ना कि फ्रॉम द बेसिस ऑफ लव। ओके, दैट्स द मेन थिंग। ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन करंट एनर्जीज पे। लेट्स सी अगर आप इस चीज़ को हील कर देते हैं तो किसको आप अट्रैक्ट करोगे। वाओ, ओके, काफ़ी मुझे बैलेंस इंसान दिख रहा है जो आप अट्रैक्ट करोगे वो, एंड जो आप चाहते हो आपका सोलमेट हो, दैट्स गोना ऑल्सो बी हैपनिंग। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो इंसान है जो आप अट्रैक्ट करोगे हीलिंग के बाद, वो आपको सिखाएगा कि खुद से खुश कैसे रहना है, अपने आप से लगाव कैसे करना है, और कैसे एक बाउंड्री बनानी है जो आपको और दूसरों को सेग्रीगेट करे, कि आपकी कैपेसिटी में आपकी एनर्जी में इतना है तो आप उतना ही करोगे, उससे बाहर का नहीं करोगे। ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आप पे शायद से डोमिनेंट होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरफियरेंस लगेगा इस इंसान का आपके लाइफ में और क्या चीज़ आप करते हो उसके लिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास वो हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ वहाँ स्टम्बल करते रहते हो, लोग फ़ायदा उठाते रहते हो और आप कुछ कर नहीं पाते। तो ये इंसान आपको वो सिखाएगा, और ये इंसान काफ़ी बैलेंस होगा। ओके, 2 की एनर्जी है, स्टार एंड चैरियट, इट इंडिकेट्स डुअलिटी। ये इंसान काफ़ी बैलेंस होगा, इतना ज़्यादा प्यार करता होगा, पर उसके साथ ही साथ जब ज़रूर पड़ेगी तो वो फर्म बनेगा, ताकि आप जो है कोई बेवकूफ़ी ना करे अपनी एनर्जी को वेस्ट करके या फिर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करके। तो ये इंसान थोड़ा आपको लगेगा कि कोई फादर फिगर है इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये इंसान जो है काफ़ी आपको अच्छा महसूस करवाएगा, एंड हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके छोटे बेबी हो। ये उस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे दुनिया के सामने। दिस पर्सन विल बी लाइक अ शेर, बट फॉर यू इट्स लाइक अ कुची पूची, एंड दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू लाइक देयर ओन बेबी। Okay, let's see how your married life looks with this person. See, Hierophant, the Emperor, oh my goodness. Queen of Wands, Knight. ये जो इंसान है ना, ये मुझे लगता है, ओह माय गुडनेस, कैन यू सी 2 of Cups and 2 of Cups, इट जस्ट केम राइट
अंडरनीथ टू ऑफ कप्स। सो ये जो इंसान है शादी के बाद मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी बदल जाएंगे। आपको एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड इनकी एनर्जी आपको थोड़ी ज़्यादा टू मच लगने लगेगी एंड यू माइट फील कि आपको इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। बट देन ये जो है ना आपको एक ऐसे इंसान में चेंज कर देंगे जो अपना खुद से कुछ ओपन कराए। सी अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग ऑन योर वे इफ़ यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। इस इंसान के साथ शादी करने के बाद आपका जो बिज़नेस है वो बूस्ट होने लगेगा। आप इंडिपेंडेंटली बहुत सारा काम करने लगोगे जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करोगे। अलॉन्ग विद दैट आप काफ़ी खुश रहोगे इस इंसान के साथ शादी के बाद। आप बहुत सारी चीज़ें करोगे साथ में एंड वो आपको काफ़ी खुश करेगा। और कहीं ना कहीं ये इंटरनल फीलिंग मुझे लगता है रहेगी जहाँ पे आप डेफिनेटली फील करोगे कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। यू विल फील लाइक दिस इज़ द फाइनल सोलमेट जिसका आप वेट कर रहे थे। एंड आपको आपका जो प्यार है ना शादी के बाद जो गहरा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और आपके बीच में ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। लिटरली दिस इज़ वेरी एपिक। पर आप दोनों के बीच में ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि आपका रोल इस मैरिज में सबमिसिव रहेगा, इनका रोल इस मैरिज में डोमिनेंट रहेगा। तो ये डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल करेंगे आपकी लाइफ को, पर वो जो कंट्रोल आपको ज़रूरत है सही डायरेक्शन में ले जाने की वैसा रहेगा। ठीक है, शुरू में शायद से मुझे लगता है आपके मैरिज के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है, यू नीड टू मूव अवे। बट देन यही आपको सिखाएगा कि कैसे बाउंड्रीज इस इंसान के साथ भी रखनी है कि हाँ वो अगर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, तो कितने हद तक मुझे उनकी बात माननी है और कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे उनकी बात नहीं माननी। तो इन जनरल आपका लेवल अप यहाँ पे होगा कि आपका जो ये प्यार है, आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो आप इंटैक्ट रखो। अपने आप से डिसाइड करो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ नहीं करना है, इवन इफ़ इट्स योर ओन पर्सन। तो ये ओवरऑल आप मैरिज में मुझे सीखते हुए दिख रहे हो एंड डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी स्टेबल, वेरी पैशनेट, वेरी सेक्सी, वेरी फायरी एंड फिल्ड विद सो मच ऑफ लव। ओ माई गॉड, सो मच ऑफ लव दैट यू जस्ट फील लाइक ये इंसान एटर्नली आपके ही लिए है और ये आपका सोलमेट है। लिटरली आप ऐसा फील करोगे इस इंसान के साथ, गहरा गहरा संबंध आपको फील होगा। मुझे लगता है ये कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ से आया हो सकता है एंड दैट्स व्हाई यू विल फील दिस वे। एज आई से मेरे जो है गूज़बम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो, दिस इज डिवाइन लव। सो यू गोना मीट दिस पर्सन, बट बिफोर दैट you have to heal yourself, you have to heal, you have to create boundaries so that you can meet this person. Okay, that's all for you. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। वेलकम पाइल 3 टू दिस रीडिंग, जहाँ पे हम देखने वाले हैं आपका फ्यूचर स्पाउस, मैरिड लाइफ क्या है, कैसा है, कैसे रहेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स सी आपका जो कार्ड है, आपकी करंट सिचुएशन, आपका जो करंट एनर्जी है, आप कौन है एंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। सो एल्डर आपके लिए कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि आप प्रॉपरली ओल्ड सोल हो। इस प्रकार का पाइल है ये जहाँ पे जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग जो है आप कर रहे हो एंड यू आर लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, यू आर लिटरली हीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसकी वजह से आपका जो पूरा नज़रिया है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक द वे यू सी द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जो परसेप्शन है आपका दूसरों की और ये बहुत चेंज्ड है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे लोगों से अलग है और आप चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझते हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं एंड उसके साथ साथ आई फील कि आप इस तरीके के इंसान हैं जहाँ पे आपको ये जो करंट वर्ल्ड है हमारा सोशल मीडिया का, आप इतना ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड नहीं हो। आपका अट्रैक्शन काफ़ी दूसरी चीज़ों में है, यू नो, दैट टाइप ऑफ पीपल जिनको यू नो सिंप्लिसिटी पसंद है, कल्चर्ड चीज़ें पसंद है करना। यू आर समवन, इट सीम्स कि आपको बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको नॉलेज लेना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, पर नॉट इन अ जेन जी वे या फिर जो अभी का करंट वर्ल्ड है उस वे में नहीं, बट थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप।
विंटेज वाइब है आपकी, ओल्ड फैशन मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, विंटेज वाइब मुझे आपकी लग रही है। आप काफ़ी ओल्ड सोल है, पहले तो ये चीज़ है, आप काफ़ी ओल्ड सोल है, आपकी सोल को काफ़ी एक्सपीरियंसेस है मल्टीपल वर्ल्ड्स के, और वो जो वर्ल्ड्स हैं जहाँ से आपने ये एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली प्ले आउट करते हैं आपकी इस लाइफ में। लाइक यू आर वेरी वेरी वाइज, नॉट नॉलेजेबल, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाइज एंड नॉलेजेबल। वाइज वो लोग होते हैं जिन्होंने जो है नॉलेज को अप्लाई करके एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, और नॉलेजेबल वो पर्सन होता है जिसके पास सिर्फ नॉलेज होता है, यूज़ किया नहीं किया पता नहीं। पर वाइज पीपल आर दोज जिन्होंने नॉलेज का इस्तेमाल किया है और उस पर से उन्होंने सीखा है ना। तो वैसी आपकी एनर्जी लग रही है, और आपके मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस है इंसान से, पर मुझे इन जनरल ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू वांट समवन टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर्स। आपकी जो गहराइयाँ हैं उसे समझने के लिए आपको कोई इंसान चाहिए। आपको नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का ड्यूटीज़ तो सब करते हैं, बट यू वांट अ कंपेनियन जो आपको समझे, आपकी बातों को समझे, क्योंकि बहुत लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाते, लगता है कि वो पॉइंट मिस कर जाते हैं। आप जिस प्रकार के इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा लोग आपको ना मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, या फिर आपको समझ ही नहीं पाते, अगर समझते भी है तो उतना जो डेप्थ है जो कि कोई स्पिरिचुअल इंसान समझ सकता है, या फिर जो कोई इंसान जिसने काफ़ी ज़िंदगी देखी है वो समझ सकता है, वैसी आपकी बातें हैं, वैसे आपकी एनर्जी है। आपको वैसा कंपेनियन चाहिए जो आपकी बातें समझे, आपके नज़रिए से वर्ल्ड देखने की कोशिश करे। यू नो यू वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एज अ ह्यूमन। लेट्स सी आप कैसा इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, पता नहीं, आई फील दैट इन माई माइंड इट इज़ कमिंग कि इश्क दर्द है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है। लाइक देयर इज़ अ फिलोसॉफी रिलेटेड टू लव इन योर हेड एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर सम रीज़न, इट सीम्स वेरी पेनफुल, and you feel that you have to do a lot of things to kind of find that perfect love. Oh, I'm sorry, my camera just tilted. Okay, anyways, let's start up. इस प्रकार के इंसान को अट्रैक्ट करें। सबसे पहले तो दिस पर्सन इज़ gonna be someone जो काफ़ी मूव करता है। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग वॉन्डरिंग डार्विश, लाइक जो एक जगह पे स्थिर नहीं है, यू नो स्थिरता नहीं है उस इंसान में। हाँ, पर पैशन बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस इंसान की। और ये इंसान इंट्यूटिव भी है, स्पिरिचुअल भी है, पर नॉट नेसेसरीली जैसा आपका ठहराव है वैसा इनका ठहराव नहीं मुझे लग रहा है। और ये इंसान के डिसीजंस काफ़ी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना काफ़ी डिटैच किस्म का होगा, जो आपसे इतना ज़्यादा जुड़ेगा, पर फिर भी देयर वुड बी डिस्टेंस, कि जब आप अगर नहीं भी होंगे तो ये इंसान जिएगा। लाइक इन स्पिरिचुअलिटी और इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब ये होता है डिटैचमेंट, कि आप उपभोग करो पर उसके साथ साथ डिटैच भी रहो, ताकि कल वो चीज़ ना हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लाइक डिटैचमेंट इज़ द की फॉर मोक्षा और यू नो एलिमिनेटिंग सफ़रिंग। अगर सफ़रिंग एलिमिनेट करना हो तो डिटैचमेंट कम करना है। तो ये इंसान मुझे कुछ इस प्रकार का लगता है। लाइक दिस पर्सन इज़ लिटरली सिमिलर टू यू, बट इट सीम्स कि आपका थोड़ा रिजिड वे है देन दिस पर्सन इज़ वेरी मच मॉडर्न यंग, नई चीज़ें आसानी से अपग्रेड करके खुद को अप फ्रंट रखने वाला। एंड एट टाइम्स इसकी वजह से यू विल हैव द ब्रेकअप, or you will move away from this person, or this person will move away, but then again you will come back to you, because you will feel so much love and you will feel so much acceptance with this person. आपको अलग लेवल का कनेक्शन महसूस होगा। आप दोनों सेम हो पर एकदम डिफरेंट वे में आप सिमिलर हो। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, बट इट सीम्स कि एक ब्लैक है और एक वाइट है। अगर आपको वाइट देखना है तो ब्लैक मतलब होना ज़रूरी है, अगर ब्लैक नहीं होगा तो वाइट का कोई मतलब नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सी। सो बोथ नीड टू एक्सिस्ट एंड बोथ आर परफेक्ट पेयर। यू नो
दो पाइल जो मैंने पहले किए उसमें दोनों पाइल जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ट्रॉमा बेस्ड अट्रैक्शन है, पर आपके केस में वो नहीं है। आई थिंक आपने जो है अपने लेसन सीख लिए हैं और इस वजह से आप एग्जैक्ट परफेक्ट पार्टनर अपना अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यू हैव लर्नड a lot of lessons and now it's time for you to attract the right partner. Let's see if you get married to this person, आपका लाइफ कैसा रहेगा। और डेफिनेटली ये इंसान मेहनत तो रहेगा, बट ये इंसान के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे होंगे, तो मे बी इसी वजह से दिस पर्सन विल बी मूविंग हियर एंड देयर एंड मीटिंग सो मेनी पीपल, जिसकी वजह से शायद से आपको डिस्टेंस डिटैचमेंट फील हो। बट लेट्स सी अबाउट द मैरिज। Oh my God, 9 of cups, similarity is uncanny. काफ़ी पैशनेट रहेगा आपका मैरिज, ओके। इस रिलेशनशिप में जो है ना, आप ठहराव लाएंगे। आप वो व्यक्ति होंगे जो स्टेबिलिटी लाएंगे इस रिलेशनशिप में। मून एंड हाई प्रिस्टेस, वेरी वेरी सिमिलर, ओके। सो बेसिकली आप दोनों जो है काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप में रहोगे, जो एक दूसरे को बहुत खुद के बारे में अच्छा फील करवाएंगे कि लाइक आपकी वैल्यू जो है, आपकी वर्थ जो है, आप उस इंसान से समझोगे और आप भी सेम उसको फील करवाओगे। पर यहाँ पे जो है ये इंसान जो है ये कॉन्स्टेंटली ना कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहेंगे एंड आपको वो ज़्यादा मूवमेंट मुझे लगता है पसंद नहीं आएगी, रास नहीं आएगी, एंड आपको वहीं पे रुकना, स्टे पुट होना अच्छा लगेगा। एंड देन व्हाट विल हैपन इज़, शायद से आपको लगेगा कि इंसान आप पे चीटिंग कर रहे हैं और आपके इमोशंस अप डाउन होंगे, बट ट्रस्ट में दिस पर्सन इज़ गोना बी लॉयल टू यू। ये लॉयल होगी, बट इट्स जस्ट कि आप दोनों स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, पर एक थोड़ा आउटस्पोकन एंड आउट गोइंग एंड बहुत ज़्यादा स्पार्कली है, और एक थोड़ा ठहराव, थोड़ा रिजिड एग्जैक्टली इज़ नॉट द वर्ड, बट थोड़ा ठहराव वाला, ज़्यादा कुछ शोर शराबा या फिर मूवमेंट वाला नहीं, वो आप है। तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू, डूइंग डिफरेंट थिंग्स विदाउट यू, बट इट्स नॉट द ट्रूथ। दिस पर्सन विल बी अ परफेक्ट पार्टनर, और ये जो रिलेशनशिप है ये आपको चेंज सिखा रहा है, ये आपको अपग्रेड होना सिखा रहा है। पर जब तक आप वो नहीं सीखोगे आपको डेफिनेटली पीसफुल फील नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं आपका हार्ट इस इंसान के साथ जुड़ गया होगा, तो इवन इफ जो भी आपको लग रहा है, यू विल स्टिल फील दैट यू वांट टू बी विद दिस पर्सन एंड यू विल बी विद दिस पर्सन। द लेसन फ्रॉम दिस मैरिज इज़ बेसिकली टू लर्न टू चेंज, टू लर्न टू मूव डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आपकी सोल को एक्सपीरियंस्ड है, और आपकी सोल को पता है यू हैव टू जस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग। अगर आप यहाँ पे आए हो, सो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू गेट लूज, यू हैव टू बी लिटिल क्रेजी, एंड वही जो है ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा कि आपका जो कवच है वो तोड़ के आपको कुछ फ्री बनना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी आपको एम्बॉडी करनी है, और ये इंसान आपको सिखाने की कोशिश करेगा। अगर आप वो ले लोगे सही तरीके से, आप वो लेसन सीख लोगे, तो यू विल डिस्कवर होल न्यू लेवल ऑफ योर सेल्फ। एंड मुझे लगता है जहाँ तक कि आप काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करोगे अपना शेल तोड़ के कुछ नया चाइल्ड लाइक फ्री एनर्जी एक्सपीरियंस करना, पर यू हैव टू डू दैट। अगर नहीं करोगे तो इट कैन गेट रॉकी, बट इट सीम्स दैट दिस मैरिज इज़ गोना बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल विद सो मच ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड हीलिंग एंड न्यू एडवेंचर्स जो आपके लिए काफ़ी न्यू होंगे। पर ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएंगे, ओके। फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल होगा एंड बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, एंड यू विल फाइंड इट विल बी लव मैरिज, ओके। इट विल बी लव मैरिज, दैट्स व्हाट आई फील। दिस इज़ गोना बी अ लव मैरिज, बिकॉज आप अरेंज मैरिज कर ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। Okay, I guess that's it for you, pile 3. I hope you like this video. Don't forget to subscribe and leave a comment or like below this video. Thank you so much. See you in the next one.